समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहले वीडियो में हम पहले पेज यानी गद्य 2 नमक का दारोगा कहानी का जो पहला पेज था यानी पेज नंबर 3 और समझ गए हैं। अब 3 से लेके 4 तक जाते हैं। तो पेज नंबर 3 पर से ध्यान रखिए सब छात्रगण। आगे देखिए, झाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त। झाड़े के दिन, ठंडी की मौसम और रात का समय, नमक के सिपाही, नमक के जो चौकीदार थे सिपाही और नशे में मस्त, और नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए। मुंशी बंसीधर जो दारोगा बने थे और वो आए, उनको अभी 6 महीनों से अधिक का समय नहीं हुआ, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशल और उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था, सबको मोह को मार दिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। जो उसके उच्च अधिकारी के अफसर लोग थे उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व से जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे, और ये मुंशी बंसीधर है दारोगा जी जो किवाड़ बंद दरवाजा बंद करके मीठी नींद में सोए हुए। अचानक आंख खोली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दी। अचानक जब आंख खोली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाह जो ले जाने वाले थे नमक को, उनकी कोलाहल सुनाई दी। उठ बैठे, उठ खड़े हुए। इतनी रात में गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? इतनी रात बीत गई और गाड़ियां हैं, ये नदी के उस पार क्यों जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल यानी गड़बड़ है। तर्क ने धर्म को पुष्ट किया। ऐसा विचार आया, तर्क किया, और जो उसको शंका, भ्रम, संशय था वो दुगुना हुआ, पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में बड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। तो उसने मुंशी बंसीधर ने अपनी वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में बड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती है। आकर देखते हैं तो गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? मुंशी बंसीधर ने आके तुरंत फौरन कहा कि ये किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। थोड़ी देर तक एकदम शांति छा गई, सन्नाटा छा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। जो यहाँ आदमियों लोग थे उसमें थोड़ी सी कुछ कानाफूसी, यानी एक दूसरे के कान में कुछ के बात कहना, एक दूसरे के कान में कुछ के बात कहना, उसको कहते कानाफूसी। कानाफूसी। तब आगे वाले ने कहा, तब एक आदमी सामने में आया और आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। मुंशी दारोगा जी ने पूछा ना किसकी गाड़ियां हैं? तो एक व्यक्ति, एक लोग ने कहा ये पंडित अलोपीदीन। कौन पंडित अलोपीदीन? मुंशी बंसीधर पूछते हैं। दातागंज के। उत्तर में जवाब मिलता है दातागंज के। मुंशी बंसीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। मुंशी बंसीधर चौंक गए और पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार, पैसादार जमींदार, इज्जत वाले जमींदार, लाखों रुपए का लेन देन करते और लाखों रुपए का कारोबार चलता था।
इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, और इधर छोटे से बड़े लोग जो थे सब लोग उसके कर्जदार थे। ऋणी न हो, व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था और इसका व्यापार भी बहुत बड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी, बड़े चलते पुर्जे यानी बहुत प्रभावशाली आदमी। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार करने आते तो उनके मेहमान होते, और अंग्रेज अफसर थे जो उनके इलाके में शिकार करने आते तो उनके मेहमान बनते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था, और 12 मास सदाव्रत चलता था। गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना सदाव्रत। मुंशी जी ने पूछा गाड़ियां कहाँ जाएगी? मुंशीधर ने पूछा कि गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या, फिर सन्नाटा जाएगा। लेकिन इस पर फिर प्रश्न किया मुंशी ने कि इसमें है क्या, तो फिर सन्नाटा शांति छवा गई। दारोगा साहब का संदेश और भी बढ़ा, और मुंशीधर दारोगा का संदेश, इसका मैसेज आगे बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले। कुछ देर तक उत्तर की बात राह देखी और जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें से क्या लद्दा है? और मुंशीधर चिल्ला के कहते हैं कि आप सब गूंगे हो गए हैं, इनमें क्या लद्दा है? इसमें क्या आगे गाड़ियों में भरे? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्हें घोड़े को गाड़ी से मिलाकर घोड़े को घटोला। जब इस बार भी किसी ने उत्तर नहीं दिया तब घोड़े को गाड़ी से मिलाया और घोड़े को घटोला। भ्रम दूर हो गया, जो शंका थी, जो संशय था वो दूर हो गया। यह नमक के ढेरे थे, जो बोरे थे, नमक भरा था और गाड़ियां जाती थी नमक लेकर। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ चालते चले आ रहे थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर अपना सजा हुआ रथ पर सोते हुए कुछ जाते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। कई गाड़ी वाले घबरा गए और आकर जगाया पंडित अलोपीदीन को और बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपीदीन थे जो उसका पैसा लक्ष्मी जी पर बहुत बड़ा विश्वास, अखंड विश्वास। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का राज्य है। वो तो कहते थे कि संसार दुनिया का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का राज्य है, तो यहाँ तो चलेगा ही। उनका यह कहना यथार्थ था और उनका कहना यही सत्य था। यथार्थ न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। उनका कहना सत्य है क्योंकि न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं, सब पैसे के खिलौने। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती, इन्हें जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। लेटे ही लेटे बोले, चलो हम आते हैं। यह बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों को तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। फिर चलो हम आते हैं। यह कहते पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। पान के बीड़े खाए, फिर लिहाज होते हुए दारोगा के पास आकर बोले। फिर लिहाज ओढ़कर दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, बाबूजी आपका आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हमने ऐसा कैसा गुनाह किया कि हमारी गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। मुंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। मुंशीधर बोले कि सरकारी हुक्म ने आपकी गाड़ियां रोकी है।
पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। पंडित अलोपीदीन को पैसे पर, लक्ष्मी जी पर बहुत बड़ा विश्वास था, इसलिए वे हंसते हैं और बोलते हैं हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को जानते, हमारे सरकार तो आप ही है, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हमारे सरकार तो आप ही है और हमारा और आपका मामला तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, हम कभी आपसे कहीं दूर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया है, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट में चढ़ाएं। पंडित अलोपीदीन मुंशी बंसीधर को कहते हैं कि हम इधर से जाए और इस घाट के देवता भेंट न चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। मुंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा। मुंशीधर, लेकिन मुंशीधर बहुत प्रामाणिक व्यक्ति थे, उसके बंसीधर पर ऐश्वर्य, इस धन दौलत की मोहिनी का कुछ असर न हुआ, कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी और ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं, कड़क कर बोले हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते गिरते हैं, जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, सवेरे आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। आप इस समय जेल में हैं, हिरासत में हैं और सवेरे आपका कायदे के अनुसार चालान, दंड होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदरू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। और जमादार बदरू सिंह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम्हें इन्हें हिरासत में ले चलो। इस तरह मुंशी बंसीधर पंडित अलोपीदीन को गाड़ियां रोककर और इसको हिरासत में ले जाते हैं, यहाँ तक पेज नंबर 4 तक रखते हैं। चलो विद्यार्थी मित्रों, फरी पाछा आज આપણે विषय हिंदी धोरण 12 कक्षा 12 विषय हिंदी गद्य 2 नमक का दारोगा कहानी प्रेमचंद जी की समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहले वीडियो में हम पहले पेज यानी गद्य 2 नमक का दारोगा कहानी का जो पहला पेज था यानी पेज नंबर 3 और समझ गए हैं। अब 3 से लेके 4 तक जाते हैं। तो पेज नंबर 3 पर से ध्यान रखिए सब छात्रगण। आगे देखिए, झाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त। झाड़े के दिन, ठंडी की मौसम और रात का समय, नमक के सिपाही, नमक के जो चौकीदार थे सिपाही, और नशे में मस्त, और नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए। मुंशी बंसीधर जो दारोगा बने थे और वो आए, उनको अभी 6 महीनों से अधिक का समय नहीं हुआ, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया। लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था, सबको मार दिया। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। जो उसके उच्च अधिकारी के अफसर लोग थे, उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व से जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, उस पर नावों का
एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे। और ये मुंशी बंसीधर है, दारोगा जी, जो किवाड़ बंद दरवाजा बंद करके मीठी नींद में सोए हुए। अचानक आंख खोली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दी। अचानक जब आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट और मल्लाहों, जो ले जाने वाले थे नमक को, उनकी कोलाहल सुनाई दी। उठ बैठे, उठ खड़े हुए। इतनी रात में गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? इतनी रात बीत गई और गाड़ियां हैं, ये नदी के उस पार क्यों जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल यानी गड़बड़ है। तर्क ने धर्म को पुष्ट किया। ऐसा विचार आया, तर्क किया, और जो उसको शंका, भ्रम, संशय था वो दुगुना हुआ, पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में बड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। तो उसने मुंशी बंसीधर ने अपनी वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में बड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। आकर देखते हैं तो गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? मुंशी बंसीधर ने आके तुरंत फौरन कहा कि ये किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर सन्नाटा रहा। थोड़ी देर तक एकदम शांति छा गई, सन्नाटा छा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। जो यहाँ आदमियों लोग थे उसमें थोड़ी सी कुछ कानाफूसी, यानी एक दूसरे के कान में कुछ के बात कहना, एक दूसरे के कान में कुछ के बात कहना, उसको कहते हैं कानाफूसी। कानाफूसी। तब आगे वाले ने कहा, तब एक आदमी सामने में आया और आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। मुंशी दारोगा जी ने पूछा ना किसकी गाड़ियां हैं? तो एक व्यक्ति, एक लोग ने कहा कि पंडित अलोपीदीन। कौन पंडित अलोपीदीन? मुंशी बंसीधर पूछते हैं। दातागंज के। उत्तर में जवाब मिलता है दातागंज के। मुंशी बंसीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। मुंशी बंसीधर चौंक गए और पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार, पैसादार जमींदार, इज्जत वाले जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे और लाखों रुपए का कारोबार चलता था। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, और इधर छोटे से बड़े लोग जो थे सब लोग उसके कर्जदार थे, ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था और इसका व्यापार भी बहुत बड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी, बड़े चलते पुर्जे यानी बहुत प्रभावशाली आदमी। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार करने आते तो उनके मेहमान होते, और अंग्रेज अफसर थे जो उनके इलाके में शिकार करने आते तो उनके मेहमान बनते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था और 12 मास सदाव्रत चलता था। गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना सदाव्रत। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? मुंशी बंसीधर ने पूछा कि गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें है क्या? फिर सन्नाटा छा गया। लेकिन इस पर फिर प्रश्न किया मुंशी ने कि इसमें है क्या? तो फिर सन्नाटा, शांति छा गई। दारोगा साहब का संदेश और भी बढ़ा और मुंशी बंसीधर दारोगा का संदेश, इसका मैसेज आगे बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले। कुछ देर तक उत्तर की बात राह देखी और जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें से क्या लद्दा है? और मुंशी बंसीधर चिल्ला के कहते हैं कि आप सब गूंगे हो गए हैं, इनमें क्या लद्दा है? इसमें क्या आगे गाड़ियों में भरे? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। जब इस बार भी किसी ने उत्तर नहीं दिया
तब घोड़े के को गाड़ी से मिलाया और घोड़े को टटोला। भ्रम दूर हो गया, जो शंका थी, जो संशय था, वो दूर हो गया। यह नमक के ढेरे, जो नमक के ढेरे थे, जो बोरे थे, नमक भरा था और गाड़ी की गाड़ियाँ जाती थी नमक लेकर। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आ रहे थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर अपना सजा हुआ रथ पर सोते हुए कुछ जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। कई गाड़ी वाले घबरा गए और आकर जगाया पंडित अलोपीदीन को और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपीदीन थे जो उसका पैसा लक्ष्मी जी पर बहुत बड़ा विश्वास, अखंड विश्वास। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का राज्य है। वो तो कहते थे कि संसार दुनिया का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का राज्य है, तो यहाँ तो चलेगा ही। उनका यह कहना यथार्थ ही है और उनका कहना यही सत्य था, यथार्थ। न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। उनका कहना सत्य है क्योंकि न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं, सब पैसे के खिलौने। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती, इन्हें जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। लेटे ही लेटे बोले, चलो हम आते हैं। यह बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों को तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। फिर चलो हम आते हैं। यह कहते पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए। पान के बीड़े खाए। फिर लिहाज होते हुए दारोगा के पास आकर बोले, फिर लिहाज ओढ़कर दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, बाबूजी आपका आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हमने ऐसा कैसा गुनाह किया कि हमारी गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। मुंशी वंशीधर बोले कि सरकारी हुक्म ने आपकी गाड़ियां रोकी है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। पंडित अलोपीदीन को पैसे पर, लक्ष्मी जी पर बहुत बड़ा विश्वास था, इसलिए वे हंसते हैं और बोलते हैं, हम सरकारी हुक्म आपको नहीं जानते और न सरकार को जानते, हमारे सरकार तो आप ही है, हमारा और आपका तो घर का मामला है। हमारे सरकार तो आप ही है और हमारा और आपका मामला तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, हम कभी आपसे कहीं दूर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया है। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर को कहते हैं कि हम इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। मुंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा। मुंशीधर, लेकिन मुंशीधर बहुत प्रामाणिक व्यक्ति थे, उसके वंशीधर पर ऐश्वर्य, इस धन दौलत की मोहिनी का कुछ असर न हुआ, कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी और ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं, कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते गिरते हैं, जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, सवेरे आपको कायदे के अनुसार चालान होगा। आप इस समय जेल में हैं, हिरासत में हैं और सवेरे आपका कायदे के अनुसार चालान दंड होगा। बस मुझे
अधिक बातों की फुर्सत नहीं, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदरू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। और जमादार बदरू सिंह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम्हें इन्हें हिरासत में ले चलो। इस तरह मुंशी बंसीधर पंडित अलोपीदीन को गाड़ियां रोककर और इसको हिरासत में ले जाते हैं, यहाँ तक कैद नंबर 4 तक रखते हैं।